तो जय हिंद सभी बच्चों को। आज जो वीडियो लाया हूँ वो है वेटिंग के ऊपर। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वेटिंग आएगी या नहीं आएगी और वेटिंग के ऊपर क्या चल रहा है। एक लड़के ने लिखा है, जब मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली तो उसमें कमेंट लिखा कि एक्सपर्ट जी वीडियो बनाएंगे, तो मुझे हंसी आई कि चलो उसने एक्सपर्ट हो तो कहा मेरे को, तो ठीक है। अब जो वेटिंग के मेन सवाल हैं उनको आपके सामने वीडियो के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। मैंने पहली वीडियो में जिक्र किया था, तो जब एक यूट्यूबर ने कहा कि 2 सितंबर से पहले वेटिंग आ जाएगी, तो मैंने उसमें मना किया था कि 2 सितंबर तक का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो मुझे बच्चे गलत कहने लगे, अरे ताऊ ये तो बहुत गलत वीडियो बनाता है। फिर बच्चों ने कहा कि 11 सितंबर 13 सितंबर को तो कन्फर्म वेटिंग आ जाएगी। तो मैंने वीडियो में बताया था कि 20 सितंबर तक वेटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये मैंने पहली वीडियो में जिक्र किया था, जो सत्य साबित हुई। ये तो अब आप देख ही रहे हो। और जो यूट्यूबर कि जी वेटिंग आ रही है, अभी एक यूट्यूबर ने कहा है कि 28 दिन तक कोई वेटिंग का प्रस्ताव नहीं है, और वही वो यूट्यूबर है जो हर महीने बताता था। पहले 2 सितंबर बताया, फिर अपनी बात से मुकर रहा है, अब 28 दिन का दावा ठोक रहा है। तो हम चलो चर्चा करते हैं वेटिंग लिस्ट के ऊपर। तो 20 तारीख को मैंने बताया था, तो 19 तारीख को ऑफिसरों की कमेटी बैठी। तो उस कमेटी में कई महत्वपूर्ण सवाल किए गए। सबसे पहले भर्ती से को लेकर हुआ था कि भर्ती के ऊपर जल्दी से फाइल भेजो बनाकर द्वारा, क्योंकि पहले जब कांस्टेबल की भर्ती का मुद्दा था वो अपने संजीव अरोड़ा साहब हुआ करते थे, सीपी साहब, उन्होंने भेजा था। अब जो है नए सीपी साहब हैं, तो उन्होंने इसको लिख के भेजा है कि हमें जल्दी से जल्दी भर्ती दी जाए। तो सबसे पहले मीटिंग में ये सवाल था। फिर मीटिंग में सवाल उठा वेटिंग लिस्ट के ऊपर। भर्ती बोर्ड ने अपना वेटिंग लिस्ट के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट सौंप दिए और ऑफिसरों को बताया कि सबसे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के ऊपर बातें की गई, फिर एडब्ल्यू के ऊपर की गई, फिर ड्राइवर के ऊपर की गई, फिर एजुकेटिव कांस्टेबल के ऊपर की गई। तो इनमें सभी को बातों को ऑफिसरों ने सुना। सुनने के बाद कहा कि कोई केस तो नहीं है। तो भर्ती बोर्ड ने कहा कि जी काफ़ी कलर विजन के केस हैं, किसी ने लेजिक के ऊपर लगा रखा है, किसी ने EWS सर्टिफिकेट के ऊपर लगा रखा है, किसी ने सवाल के ऊपर लगा रखा है, ड्राइवरों के ऊपर 19 बच्चों के केस। तो यानी कि वो जितने भी केस है वो सारा बायोडाटा सीनियर ऑफिसरों को सौंप दिया। सौंपने के बाद फिर ऑफिसरों ने कहा कि आपने इसके ऊपर MA लगाया। तो उन्होंने कहा कि हमने MA कोर्ट में दाखिल कर दिया है। तो ठीक है, अभी इसको दाखिल हो गया है, अभी वेटिंग को कोई ज़्यादा वो नहीं करो, इन केसों को जांच करो कि ये केस कब तक चलेंगे। तो सीनियर ऑफिसरों ने इसमें 10-12 दिन तक कहिए कि इन केसों की रिपोर्ट बना के दो कि कहाँ कितने कौन सी डेट लगी हुई हैं। सारे केस यानी कि 5 अक्टूबर तक आ जाने चाहिए। तो यानी कि 5 अक्टूबर तक वेटिंग लिस्ट का कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि 5 अक्टूबर तक उन्होंने ऑफिसरों ने इस बात को टाल दिया कि 5 अक्टूबर तक कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। जो जैसा मुझे पता चलता है मैं वही चीज़ें वीडियो के ज़रिए बच्चों को भेजता हूँ। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि तुक्का मारो और बच्चों को ध्यान खींचो। मुझे तो वैसे भी बच्चे गलत समझते हैं कि ताऊ हमारी बातों को गलत क्यों करते हैं, हमारे तरफ तो ध्यान ही नहीं देते वेटिंग के ऊपर, हमारी बड़ाई नहीं करते वेटिंग के ऊपर। मैं बड़ाई कैसे करूं ये तो बताओ। अब मेरे कोई हाथ में है, अगर मेरे हाथ में होती तो मैं तुम्हें नौकरी दे देता। अब मेरे के हाथ में मैं तो
अरे मैं तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं तो जैसा पता चलता है मैं आपको बात पहुँचाता हूँ। मैं कोई ये चाहता हूँ कि वेटिंग ना आए, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी वेटिंग आए। पर जब अब वो बच्चे भी तो हैं जो केस कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चों ने लेसिक के ऊपर केस लगाया है। अगर वो कल को लेसिक वाले जीत जाते हैं तो महकमा फंस जाएगा अगर वेटिंग ले ली तो, क्योंकि उन बच्चों को अधिकार है, क्योंकि वो फाइनल मेरिट के हिस्सा हैं। फाइनल मेरिट में जो बच्चा आएगा उसको केस लड़ने का पूरा अधिकार है। अगर जब कोई केस नहीं होते हैं तो जब वेटिंग का अधिकार माना जाता है। यही सीनियर ऑफिसरों के सामने भर्ती बोर्ड ने अपनी मीटिंग का प्रस्ताव रखा। अब बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं? हाँ, एक बच्चा कह रहा था कि जी क्या दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट जाएगी? तो देखो, हाई कोर्ट के ऊपर जब तक कोई ऐसी बातें नहीं चली उस मीटिंग में, जैसे मुझे पता चला, तो यही कहा था कि एमए दाखिल कर दिया। तो भर्ती बोर्ड ने कहा जी हमने एमए दाखिल कर दिया है। तो कुछ बच्चे कंटेम्प्ट द कोर्ट लगा रहे हैं। तो अफसरों ने कही कि कोई दिक्कत नहीं है, जब आपने एमए दाखिल कर दिया तो उनको कंटेम्प्ट द कोर्ट लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही चर्चा चली। फिर चला प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर कि इनके फिजिकल आप कब तक कराओगे? तो उन्होंने कहा कि अभी तो मानसून चल रहा है, या तो अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में हम इनके फिजिकल ले लेंगे, जैसा उस मीटिंग में चला। तो मैं उन बच्चों को फिर से कहना चाहता हूं कि अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी मेहनत करें। एकदम फिजिकल आ जाएगा, फिर उनके भरोसे रहोगे आप। अगर अक्टूबर में नहीं होगा तो नवंबर में 100% इन बच्चों का फिजिकल हो जाएगा। और मैं 5 तारीख को ये पूरी रिपोर्ट बता दूंगा कि इन बच्चों के फिजिकल कब होंगे, क्योंकि सितंबर में तो मैंने पहले ही मना कर दिया था इसके बारे में। और जो भी चीज़ें हैं वो बताऊंगा तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब आप ये सोचो कि 28 दिन के ऑर्डर हो गए तो हमें वेटिंग दी जाए। वेटिंग जब है बच्चों, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अगर कोई केस नहीं है। अब आप ड्राइवर की बातें पूछ रहे थे, कई एक सर्विसमैन का भी फ़ोन आया बिहार से। वो कह रहा था कि सर ड्राइवर की वैकेंसी कब आएंगी, वेटिंग। तो मैंने कहा बेटा अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते। एक तो 19 बच्चों का केस चल रहा है और उधर सवालों के ऊपर जब उछल रहे हैं, अगर वो सवाल ठीक हो गए तो क्या करोगे आप ही सोचो इन मन को, बस इस बात को। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? कल को हर कोई बच्चा यही चाहता है, क्योंकि आपने भी वेटिंग का केस लड़ा तो आपने भी यही सोचा कि हम भी जीतें। तो ऐसे ही हर बच्चा यही सोचता है कि जिसने कोर्ट में केस लगाया, चाहे वो कलर विजन का लगाया चाहे वो लेसिक का लगाया, हर बच्चा यही सोचेगा कि मैं भी जीतूं। अगर वो जीत गए तो वो लेने पड़ेंगे। अगर आप ले लिए तो फिर उन पर बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत नुकसान पड़ेगा। तो सबसे पहले है केसों का निपटारा। जब तक ये केसों का निपटारा नहीं हो जाएगा, जब तक वेटिंग पर सवाल नहीं उठता। तो मैंने 5 अक्टूबर तक की बता दी है। आगे जैसे भी मुझे पता चलेगा मैं बताऊंगा, और क्या क्या मीटिंग में और क्या क्या सवाल हुए हैं उन सवालों को आगे पूरा तैयार करके बताऊंगा। तो पीछे मैंने एक कलर विजन का एक केस बताया था कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से 2 बच्चे गए थे कलर विजन के ऊपर, वो हार गए हैं। तो ये वेटिंग के लिए बहुत खुशखबरी है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि ये केसों का निपटारा जल्दी हो और वेटिंग वाले बच्चे जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग पे पहुँचें, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों से परेशान हैं। तो ठीक है, मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, इसी तरीक़ा से बताता रहूँगा। तो ठीक है बच्चों, और कोई चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करो कमेंट के ज़रिए। जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको संदेश ज़रूर भिजवाऊँगा। तो ठीक है, मैं इस वेटिंग की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।